The Industrial Handbook. How to Pick, Analyze and Win Your Industry. Book by Zebra Learn. Introduction. क्या आप सही जंगल में हैं? कल्पना कीजिए, एक शेर है जो जंगल का राजा बनना चाहता है। लेकिन अगर वो गलत जंगल में, जहां हिरण नहीं, बल्कि केवल हाथी हो, तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? शायद नहीं। ठीक इसी तरह हमारे करियर और बिजनेस में भी सही उद्योग का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक शेर के लिए सही शिकार वाला जंगल। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन इस किताब का पहला सवाल है, हमें कहाँ करना चाहिए? यहीं से शुरू होती है द इंडस्ट्री हैंडबुक की कहानी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नक्शा है जो आपको सफलता के सबसे छोटे रास्ते पर ले जाएगा। चैप्टर 1। सही उद्योग कैसे चुनें? दोस्तों, सही उद्योग चुनना कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है। किताब हमें 3 मुख्य बातें बताती है। पैशन इंटरेस्ट, सबसे पहले, आप किस चीज को लेकर जुनूनी हैं? मान लीजिए, आपको गैजेट्स से प्यार है, तो शायद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आपके लिए सही हो सकती है। स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर और डिजाइन से जुनून था, और उन्होंने उसी जुनून को एप्पल में बदल दिया। कॉम्पिटेंस स्किल्स, आप किन चीजों में अच्छे हैं? क्या आप लिखने में माहिर हैं, या नंबर्स के साथ खेलना आपको पसंद है? अगर आप डेटा एनालिसिस में अच्छे हैं, तो शायद फाइनेंस या कंसल्टिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो। अपॉर्चुनिटी, क्या उस उद्योग में बढ़ने की गुंजाइश है? क्या वहां नई टेक्नोलॉजी आ रही है? क्या लोगों की जरूरतें बदल रही हैं? उदाहरण के लिए, आज से 10 साल पहले ई-कॉमर्स एक उभरता हुआ उद्योग था। जिन लोगों ने तब इसमें प्रवेश किया, आज वे बड़े खिलाड़ी हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। किताब कहती है, इन तीनों के मेल से ही आपको अपना स्वीट स्पॉट मिलेगा। ऐसा उद्योग जहां आपका जुनून, आपकी क्षमता और बाजार के अवसर एक साथ मिलें। चैप्टर 2। उद्योग का विश्लेषण कैसे करें? एक बार जब आपने कुछ उद्योगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो अब समय आता है उन्हें करीब से जानने का। किताब हमें पोर्टर के 5 पल, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, फ्रेमवर्क का उपयोग करना सिखाती है। यह एक जासूस की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि कौन सा उद्योग आपके लिए सबसे अच्छा है और कौन सा नहीं। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, उस उद्योग में कितनी गलाकाट प्रतियोगिता है। अगर बहुत सारे खिलाड़ी हैं और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, तो शायद वहां मुनाफा कमाना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में बहुत कम खिलाड़ी थे, लेकिन अब यहां बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, क्या उस उद्योग में नए खिलाड़ियों का आना आसान है? अगर कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है, तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। रेस्टोरेंट बिजनेस इसका एक अच्छा उदाहरण है। कोई भी कम पूंजी के साथ एक नया रेस्टोरेंट खोल सकता है, इसलिए यहां नए प्रवेशकों का खतरा हमेशा बना रहता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, क्या आपके उत्पाद या सेवा का कोई आसान विकल्प है? अगर लोग आपके उत्पाद की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह आपके लिए खतरा है। जैसे, अगर आप सोडा बेचते हैं और लोग पानी पीना शुरू कर दें, तो सोडा उद्योग के लिए यह एक खतरा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, क्या खरीदारों के पास मोलभाव करने की शक्ति है? अगर खरीदार बहुत ताकतवर हैं, जैसे बड़ी कंपनियां, तो वे कीमतों को नीचे खींच सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, क्या आपूर्तिकर्ताओं के पास मोलभाव करने की शक्ति है? अगर केवल कुछ ही आपूर्तिकर्ता हैं और वे अपने मनमानी कीमतें तय करते हैं, तो आपकी लागत बढ़ सकती है। इन 5 बलों को समझने से आपको यह पता चलेगा कि उस उद्योग में दीर्घकालिक मुनाफा कमाने की कितनी क्षमता है। चैप्टर 3। अपने उद्योग में जीत कैसे हासिल करें? आपने अपना उद्योग चुन लिया, उसका विश्लेषण भी कर लिया। अब बारी है उसमें जीतने की। किताब हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने पर जोर देने को कहती है। यह वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और ग्राहकों को आपके पास वापस लाती है। कॉस्ट लीडरशिप, आप अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम लागत पर उत्पाद या सेवा प्रदान कर सकते हैं।
रिलायंस जियो ने भारतीय टेलीकॉम बाजार में कम कीमत पर डेटा और कॉलिंग देकर इस रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। डिफरेंशिएशन। आप अपने उत्पाद या सेवा को इतना अनूठा बनाते हैं कि ग्राहक उसके लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं। एप्पल अपने उत्पादों की डिज़ाइन, यूजर एक्सपीरियंस और ब्रांड वैल्यू के कारण विभेदीकरण का एक शानदार उदाहरण है। फोकस। आप एक विशिष्ट ग्राहक खंड या भौगोलिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक रेस्टोरेंट जो केवल शाकाहारी भोजन पर केंद्रित है, वह इस रणनीति का उपयोग कर रहा है। किताब कहती है कि आपको इन तीनों में से किसी एक पर विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सब कुछ करने की कोशिश करें और किसी में भी एक्सेल न कर पाएं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें। ओला और उबर। इन्होंने टैक्सी उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने ग्राहक की ज़रूरतों, सुविधा और उपलब्धता को समझा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक नया समाधान पेश किया। उन्होंने डेटा का उपयोग करके अपनी सेवाओं को बेहतर बनाया और लागत प्रभावी तरीके से ग्राहकों तक पहुंचे। बिजूस। शिक्षा उद्योग में इन्होंने डिजिटल माध्यम का उपयोग करके एक बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने इंटरैक्टिव कंटेंट और व्यक्तिगत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग हो गए। ज़ोमैटो और स्विगी। इन्होंने खाद्य वितरण उद्योग में एक क्रांति ला दी। इन्होंने ग्राहक की सुविधा और रेस्तरां के लिए एक नया वितरण चैनल प्रदान किया, जिससे वे बाजार में अग्रणी बन गए। ये सभी कंपनियां सफल हुई क्योंकि उन्होंने न केवल सही उद्योग चुना, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण किया और फिर उसमें अपनी अद्वितीय पहचान बनाई। कंक्लूजन। आपकी जीत का मंत्र। तो दोस्तों, द इंडस्ट्री हैंडबुक हमें सिखाती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में की गई स्मार्ट मेहनत से मिलती है। यह किताब एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने जुनून, कौशल और अवसरों के आधार पर सही उद्योग चुनने में मदद करेगी। पोर्टर के 5 बलों का उपयोग करके उद्योग की गहराई से जांच करने में सक्षम बनाएगी। लागत नेतृत्व, विभेदीकरण या फोकस के माध्यम से अपना प्रतिस्पर्धी लाभ स्थापित करने में मार्गदर्शन करेगी। याद रखिए, सही उद्योग में सही रणनीति के साथ ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। यह किताब आपको वह आत्मविश्वास और ज्ञान देगी जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आज ही इस किताब को पढ़ें और अपने सपनों के उद्योग में एक सफल यात्रा शुरू करें।